बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी टिकट बंटवारे पर आज अंतिम फैसला ले सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की भी खबर। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बंगाल चुनाव के लिए पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल बीजेपी के नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। आज बैठक में बंगाल के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों का चयन संभव है। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। साथ ही असम चुनाव को लेकर भी इसी बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद 7 मार्च को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली होनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंगाल में एक रैली के दौरान ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव परिणाम के दिन ममता बनर्जी को जबरदस्त करंट लगेगा। पश्चिम बंगाल के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका लगेगा। रैली के दौरान गडकरी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन 2 मई को देखने को मिलेगा। चुनाव परिणाम के दिन ममता बनर्जी को झटका लगेगा। बंगाल में बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता। यह चुनाव बंगाल के लोगों के भविष्य को लेकर है। गडकरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम बंगाल की छवि को बदलना चाहते हैं और भारत को दुनिया में महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बंगाल में बंगाली सीएम ही होंगे। और चुनाव आयोग से केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी के फोटो वाले होर्डिंग्स को आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए उन्हें हटाने का आदेश दे दिया। चुनाव आयोग से केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद इलेक्शन कमीशन ने पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो वाले होर्डिंग्स को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लगे पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे सभी होर्डिंग्स को 72 घंटे के अंदर हटाया जाए। दरअसल टीएमसी ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और पेट्रोल पंपों पर विज्ञापनों में लगी पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जताई थी और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। इसे लेकर टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। मंत्री फरहाद हाकिम ने इसे सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करार दिया था। असम चुनाव को लेकर बुधवार को बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। माना जा रहा है कि असम में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ है उसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। असम चुनाव के चुनावी बिसात पर बीजेपी ने अपनी रणनीति के हिसाब से चाल चलनी शुरू कर दी है। असम चुनाव को लेकर बुधवार को बीजेपी नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में सीटों के तालमेल पर 99% सहमति बन गई। बुधवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के साथ मंत्रणा की। इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे को लेकर समझौते पर जो सहमति बनी है बहुत जल्द ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।